शाहबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही, लेकिन सर्दी के कारण आम जन भी है परेशान। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, चल रही है शीतलहर तो इस कार्यक्रम को सर्दी के कारण कुछ दिन पोस्टपोन करना चाहिए, नहीं तो सर्दी को देखते हुए प्रशासन को करनी चाहिए उचित व्यवस्था। कृष्ण बेदी बोले, करेंगे अधिकारियों से बात, हम भी हो रहे हैं परेशान। सर्दी के बावजूद कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्ग पेंशन के लिए भटकते नजर आए। शाहबाद के आर्य कन्या महाविद्यालय कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन सर्द मौसम के कारण बहुत कम लोग जिसमें नजर आए। कार्यक्रम में कुर्सियां भी खाली नजर आई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कहा कि शीतलहर चल रही है, इसलिए लोग कम हैं, सर्दी के कारण हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा कि शीतलहर चल रही है, इस कार्यक्रम को सर्दी के कारण कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, नहीं तो सर्दी को देखते हुए प्रशासन को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बेदी बोले, वे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, हम भी परेशान हो रहे हैं सर्दी के बावजूद। कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्ग पेंशन के लिए भटकते नजर आए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। उनकी सारी बात भी सुन। साल हो गया अप्लाई कीते हुए, साल हो गया अप्लाई कीते हुए, पेंशन नहीं बनी। बहुजी ये 60 साल हो गए, स्कूल तो सर्टिफिकेट भी आ गया सारे। इसका क्या बना लगी नहीं पेंशन कभी की कागज लगाए हैं 2022 में, और उससे बाद जी कभी कहीं किधर में सब जगह घूम चुके हैं हम। तो क्या कहते हैं अभी जब आप इस में भी आए हैं विकसित भारत यात्रा? अभी कह रहे हैं कि वो आए नहीं है, कल वो होके चले गए हैं 1 तारीख को। अरे बुलाया मेरे को 2 तारीख को आ गए। ठीक है, क्या नाम है? धर्मवीर नारंग। एक दिन पहला खाना चाहिए था, आज बता रहे। उनकी सारी बात भी सुन। बहुजी साल हो गया अप्लाई कीते हुए, साल हो गया अप्लाई कीते हुए, पेंशन नहीं बनी। बहुजी ये 60 साल हो गए, स्कूल तो सर्टिफिकेट भी आ गया सारे। इसका क्या बना? नहीं, उसमें हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, उसमें अगर होने लायक है तो उसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। उसके एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करके अगर बिल्कुल लीगली एज पर 4 महीने का समय हो गया जी, तो उसको देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर है तो हम करवा देते हैं। अगर बाई चांस कोई ग्लिच है जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी संज्ञान में। और एक शहर की बहुत बड़ी गंभीर समस्या में आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जो डंपर हैवी डंपर व्हीकल्स जो हैं दिन के समय में चल रहे हैं, पिछले हफ्ते में 2 या 3 मौतें भी हुई हैं, उन पर क्यों लगाम नहीं कसी जा रही? दिन के जिसमें उनकी एंट्री जो है उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, उसमें हमारी तरफ से भी और माननीय उपायुक्त की तरफ से भी हिदायत दी गई थी। आरटीए ने पिछले कुछ दिनों में काफी सारे चलानिंग भी की है और उसमें आगे फिर भी और भी सख्ती से काम लिया जाएगा। तो कब तक उन्हें बंद, दिन की एंट्री कब तक बंद की जाएगी उनकी? वही मैं अभी आपको बताया, जैसे कि हमारी तरफ से भी और उपायुक्त की तरफ से भी काफी उनको हिदायत दी गई है। आरटीए वाले काफी अपने संज्ञान लिए हुए, काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आगे भी उनको और ज्यादा हम अपनी तरफ से काम करेंगे और उनको रुकवाया जाएगा। मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है, जल्दी करें, बहुत मौतें हो चुकी। कल रात भी एक हादसा हुआ और कई परिवार उजड़ जाते हैं, मतलब अधिकारियों की अनदेखी और किसी परिवार का पूरा दिया ही बुझ जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, आरटीए वालों से आज भी बात हुई है, अब उनको आज बुलाया भी गया है। आरटीए वाले उनका पूरा संज्ञान लिया जाएगा मेरी तरफ से। आपको बहुत धन्यवाद। कोई नहीं पहुंचा? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मौसम बड़ा खतरनाक रूप धारण कर चुका है दिन से। शीतलहर ने पूरे उत्तरी भारत को ही नहीं, लगभग मध्य भारत तक शीतलहर की चपेट में है और स्वयं अधिकारी भी, हम भी अस्वस्थ हैं। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी ये जो स्थान तय किया है प्रशासन की तरफ से, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। ये वार्ड के बीच में होना चाहिए था, तो आगे से इनको कुछ गाइडलाइन हमने दी है एसडीएम साहब को भी, और इनको कहा कि सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को विश्वास में लेकर और सारे प्रमुख लोगों को, मौजूदा एमसी नहीं पूर्व पार्षद भी हो, क्योंकि ये तो समस्या आम लोगों की समस्या का समाधान करना, हमने उन लोगों तक ये जानकारी होनी जरूरी है। और मैं प्रयास करूंगा अधिकारियों से बैठ के बात करके, डी साहब से और एसडीएम साहब से मैं नोट लगा रहा हूँ कि इस वार्ड का कार्यक्रम दोबारा भी हम लास्ट में, चाहे 15 दिन के बाद जब सारे वार्ड हो जाएंगे, इसका दोबारा से भी करेंगे। और अभी मैं चाहता हूँ कि एक सर्दी को देखते हुए ये कार्यक्रम फिलहाल 4-5 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाए, जब तक ये भयंकर सर्दी है। लोगों का बाहर निकलना संभवतः बड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार को स्कूल भी बंद करने पड़े हैं, बहुत से एहतियात तौर पर काम रोकने पड़ रहे हैं। तो कुछ
लोगों का आज संख्या कम रही है, आज कुछ तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हो सकता है कि लोगों को कुछ जानकारी का अभाव हो, उसका आगे ध्यान रखेंगे। और मंत्री जी, जिस तरह से भी कुछ लोग मुझे और मिले, हम इसी लाइव में बात कर रहे थे, यहाँ अधिकारियों की तरफ से कुछ अनदेखियां और बताई जा रही हैं। पेंशन विभाग की कुछ लोग बहुत से ऐसे यहाँ आए पहुंचे भी, लेकिन पेंशन विभाग कोई भी काम करने को तैयार नहीं, नाम नंबर लिख के उनको कल आना परसों आना, अब दफ्तर में मिलना, ये सब इस तरह की बातें मैंने लाइव में रिकॉर्ड करी हैं। ये भी समस्याएं आ रही हैं। आदेश दें कि अगर कैंप लगाया जा रहा है, कम से कम काम तो हो लोगों के। नहीं, आप कुछ और तरीके से बात कर रहे हो। ये समस्या गांव में भी थी। मान लो मेरी आईडी के अंदर कुछ कमी है तो उसको ठीक करने के लिए टाइम तो चाहिए। आज ये देख रहे हैं जो मौके पे संभव है उसको मौके पे हम कर रहे हैं। जिसको कोई टाइम देना पड़ेगा, कुछ उसको तरमीम करनी पड़ेगी, कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए और ये सभी के लिए है। और कोई गलत कर रहा है तो उसको हम रोकेंगे, बिल्कुल वही। परंतु यदि कोई टाइम बाउंड है, मान लो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तो कुछ ऑफिशियल काम ठीक करके उसको ठीक करना है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। परंतु मैं अभी ये चाहूंगा कि एसडीएम साहब खड़े हैं, इसको 2-4 दिन के लिए इसको पोस्टपोन कर लें। सर्दी बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है और यदि नहीं है तो फिर इसको कम से कम व्यवस्था बढ़िया हो, ऊपर से कवर्ड हो सबके लिए।